नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। 3 लाख का इनामी आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज गिरफ्तार हुआ है। एनआईए की टीम ने आतंकी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी आतंकी साजिश रच रहा था शाहनवाज। दिल्ली में रहकर बड़ी मात्रा में खतरनाक लिक्विड केमिकल भी बरामद हुआ है। तो एक बड़ी साजिश नाकाम हो सकती है। पूछताछ अब इस आतंकी से की जाएगी। आपको बता दें कि एनआईए पुणे पुलिस के सहयोग से, दिल्ली पुलिस की भी मदद से लगातार इन 3 आतंकी, जो कि आईएसआईएस के ये आतंकी बताए जा रहे थे, इनकी तलाश में लगातार लगी हुई है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल थे। इनमें से एक आतंकी को धर दबोचा गया है, जिसका नाम शाहनवाज बताया जा रहा है। और देखिए, इसके पास से बड़ी मात्रा में खतरनाक लिक्विड केमिकल भी बरामद हुआ है। 3-3 लाख का इनाम इन सभी पर घोषित था और अब जाकर एक सफलता इसे कही जा सकती है। और मेरे सहयोगी दीपक दुबे सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, आखिर कैसे पहुंची शाहनवाज तक एनआईए और दिल्ली पुलिस के साथ साथ पुणे पुलिस पे? जी, आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार पुणे पुलिस, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही थी। खासतौर पर साउथ ईस्ट का जो दिल्ली का इलाका है, वहां पर रेड कर रही थी। और आज स्पेशल सेल को कामयाबी बड़ी हाथ लगी है जब शाहनवाज उर्फ सैफी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि इसके ऊपर 3 लाख रुपए का एनआईए ने इनाम घोषित किया हुआ था। ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और ये पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और दिल्ली में आया हुआ था और यहाँ पर अपना स्लीपर सेल एक्टिव कर रहा था। कई युवाओं के ये दिल्ली में संपर्क में था और इसके घर से आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में लिक्विड फॉर्म में चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुणे पुलिस ने इसी साल आईएसआईएस मॉड्यूल को बस्ट किया था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शाहनवाज भी एक था और अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ भी 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। शाहनवाज पुणे से भागकर दिल्ली आया था और दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। पुणे पुलिस को ये सूचना मिली थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने एनआईए को संपर्क किया और एनआईए ने इस पूरे केस को टेक ओवर करते हुए आगे की जांच को बढ़ाया, जिसके बाद स्पेशल सेल भी इस पूरी जांच में लगी हुई थी। और स्पेशल सेल ने शाहनवाज समेत 2 से 3 शाहनवाज के करीबी लोगों को हिरासत में लिया है और उससे स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो फंडिंग की बात सामने आ रही है पूछताछ में, विदेश में बैठा हुआ जो शख्स है वो शाहनवाज और अन्य जो स्लीपर सेल आईएसआईएस के देश में एक्टिव है, खासतौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र की बात की जाए, उनको बाकायदा दिशा निर्देश दिया जाता था कि किस तरह से बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना है। पुणे पुलिस ने जब इस मॉड्यूल को बस्ट किया था तो पुणे पुलिस को पता चला था कि पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना है, जिसके बाद शाहनवाज समेत कईयों की गिरफ्तारी होती। शाहनवाज पुणे पुलिस को चकमा देकर भागकर दिल्ली आ गया था और दिल्ली में अपना स्लीपर सेल एक्टिव करके बड़ी लेकिन दीपक, इस बीच सवाल ये भी है, ये तो एक गिरफ्तारी है, अभी बाकी 3 और बाकी है जिनकी धरपकड़ करना बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जाए कि शाहनवाज की गिरफ्तारी से ज्यादा दिन दूर नहीं है वो बाकी 3 आतंकी भी। जी, आपको बता दें शाहनवाज मुख्य आरोपी है, मोस्ट वांटेड है और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब जो स्लीपर सेल देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो एक्टिव है, उन पर नकेल कसने में एनआईए को और जो अदर एजेंसीज हैं, चाहे पुणे पुलिस हो या दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, इनको बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है, क्योंकि इससे कड़ी पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये भी पता चल सकता है कि देश में कौन से ऐसे लोग हैं जो जो आईएसआईएस मॉड्यूल के जो ऐसे स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इसकी पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, मुख्य आरोपी जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है और उससे और भी कई आगे खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक दुबे, इस तमाम जानकारी के लिए।